तो अब हम लोग देखेंगे कंट्रोल फ्लो क्या होता है। इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकंड लूपिंग स्टेटमेंट, थर्ड ट्रांसफर स्टेटमेंट। तो जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब हम लोग कंडीशंस के साथ डील करेंगे। हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट में हम लोग रिपीटेड जो टास्क होता है उसके साथ डील करेंगे, एंड जो एट लास्ट जो ट्रांसफर स्टेटमेंट होगा उसमें हम लोग जो प्रोग्राम होगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, मतलब ब्रेक कर देंगे, वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग कंट्रोल फ्लो को समझते हैं विस्तार से। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको हम लोग पहले देखेंगे। इसके अंदर आता है 5 टॉपिक। फर्स्ट हो जाएगा इफ, सेकंड इफ एल्स, देन एल्स इफ, देन नेस्टेड इफ, और स्विच केस भी इसी के अंदर आता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को देखते हैं, एंड उसको हम लोग कब यूज करेंगे वो भी देखते हैं। इट इज यूज वेन वी यूज टू टेस्ट अ सिंगल कंडीशन। इसको हम लोग उस टाइम यूज करेंगे जब हम लोग को एक सिंगल कंडीशन, मतलब एक कंडीशन हम लोग को टेस्ट करना है किसी प्रोग्राम में, तब हम लोग उसको इफ स्टेटमेंट में हम लोग यूज करेंगे। तो इसका हम लोग चलिए सिंटैक्स देखते हैं। तो चलिए सिंटैक्स देखते हैं। इफ, और यहाँ पे हम लोग का कंडीशन होगा, इफ के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन और स्टेटमेंट्स होगा। अगर ये जो कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं इफ के बाद, ये अगर ट्रू हो रहा है, ये अगर ट्रू हो रहा है तभी जो जाके हम लोग जो स्टेटमेंट में हम लोग जो कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर फॉल्स हो गया तो ये जो स्टेटमेंट में हम लोग कोड लिख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, यहाँ ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए फ्लोचार्ट देखते हैं इफ स्टेटमेंट के लिए। सबसे पहले स्टार्ट, देन हम लोग कंडीशन लिखेंगे डायमंड के अंदर। देन अगर आपका कंडीशन जो है वो ट्रू है देन कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है, तो डायरेक्ट एंड हो जाएगा हम लोग का कोड। अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एंड हो जाएगा। तो चलिए अब एक रियल टाइम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर, जिससे हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये हम लोग का प्रीवियस प्रोग्राम है जो हम लोग ने रन करके देखा था। तो चलिए अब हम लोग इफ स्टेटमेंट के लिए हम लोग एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं एसआरसी फाइल में। तो न्यू फाइल में हम लोग को क्लिक करना है, एंड यहाँ पे हम लोग को फाइल नेम लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हो। तो क्लास का नेम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट डॉट जावा, एंड एंटर कर देना है। देन उसके बाद हम लोग को लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। तो हम लोग ने मेन मेथड लिख लिया। तो अब हम लोग स्टार्टिंग में ही इफ जो है वो इफ कंडीशन हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है उसको हम लोग लिख लेंगे। इफ ब्रेसेस, तो इफ का जो हम लोग है सिंटैक्स हम लोग ने लिख लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग वेरिएबल ले लेंगे। जैसे कि हम लोग पासवर्ड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इंट pwd। देन हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो हम लोग जिसमें हम लोग अपना वैल्यू इनपुट करेंगे रन टाइम में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्योंकि हम लोग जब कोड रन होगा उस टाइम हम लोग इनपुट लेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो इनपुट लेंगे, जो स्टेटमेंट आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो एंटर पासवर्ड, जो हम लोग का पासवर्ड होगा उसको हम लोग को एंटर करना है। देन नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। देन हम लोग नेक्स्ट लाइन में जब हम लोग आ जाएंगे तब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, फिर से स्कैनर सिस्टम डॉट इन इनपुट। इतना होते ही सेमीकोलन दे देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंडरलाइन आ रहा है, तो हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। क्या इंपोर्ट करना होगा, जावा यूटिल, जो जावा का पैकेजेस है जिसके अंदर में स्कैनर है उसको हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे जाना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है वी प्रॉब्लम क्विक फिक्स फिक्स। तो क्विक फिक्स में हम लोग को जाना है, एंड जो हम लोग को प्रॉब्लम है इंपोर्ट स्कैनर जावा यूटिल में हम लोग को क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे टॉप में जो जावा यूटिल है, जो कि जावा का पैकेजेस है जिसके अंदर स्कैनर है, वो जो कि हम लोग का जो कोड का एग्जीक्यूशन है उसको फास्ट कर देगा। तो अब हम लोग जो भी पासवर्ड एंटर करेंगे pwd वेरिएबल में उसको लिख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट कर देना है, देन एट लास्ट सेमीकोलन लगा देना है, इफ एंड इफ में तो हम लोग ने जो इनपुट स्टेटमेंट है उसको हम लोग ने लिख लिया है। तो उसके बाद हम लोग को लिखना है कंडीशन स्टेटमेंट। तो हम लोग को जो पासवर्ड है, जो वेरिएबल है जिसके वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे वैल्यू, इफ
PWD इक्वल टू मतलब इक्वल टू 233। देन अब हम लोग, अगर हम लोग जो पासवर्ड लेंगे रन टाइम में कोई पासवर्ड अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि कोई इनपुट ले रहे हैं रन टाइम में, वो अगर 233 के इक्वल है, तब जो जाके स्टेटमेंट, जो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट होगा। और अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग का स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं, एंटर कर देना है, एंड हम लोग जो पासवर्ड लेंगे उसको हम लोग को एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो अगर जो हम लोग का पासवर्ड अगर सही होगा तो हम लोग का क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो जाना चाहिए, तो लिख लेते हैं। देन अगेन इसको हम लोग कॉपी करके, और आप लोग को अगर कुछ प्रिंट और करवाना है तो आप लोग इसको कॉपी करके प्रिंट करवा सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पे हम लोग को, मुझे प्रिंट करवाना है अपना एज। और भी अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो बस मैं इतना ही प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो बस ये कोड तो हम लोग लिख लिए हैं। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हम लोग ने कोड सही लिखा है या नहीं। कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें जाना है एंड रन जावा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो है वो एरर आ रहा है। तो चलिए इस कोड में हम लोग देखते हैं एरर क्या है। तो एरर यहाँ पे ये है कि जो ये जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मतलब जो हम लोग ने इनपुट लिया है, इसको हम लोग पीडब्ल्यूडी में स्टोर नहीं करवाया है। तो इसको हम लोग पीडब्ल्यूडी स्टोर करवा लेंगे। तो देख सकते हैं जितना भी प्रॉब्लम है हम लोग का सब सॉल्व हो गया है। तो इसको जब हम लोग रन कर रहे हैं तो ऐसा टर्मिनल में हम लोग का आ जा रहा है। तो अब हम लोग पासवर्ड लिखते हैं 233, एंटर कर देते हैं। माय नेम इज आशीष, तो हम लोग का आ चुका है। और अगर हम लोग रॉन्ग पासवर्ड लिखते हैं तो हम लोग का चलेगा ही नहीं, हम लोग का सेम नंबर प्रिंट हो जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि जो मेरा पासवर्ड है अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड टाइप करूं तो स्टेटमेंट आए रॉन्ग पासवर्ड टाइप करने का, तो चलिए इस इशू को भी हम लोग फिक्स करते हैं। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। ये हम लोग आगे में देखेंगे। एल्स स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स रॉन्ग पर्सन। एल्स स्टेटमेंट का इसलिए यूज करना है, अगर इफ, अगर पासवर्ड जो हम लोग रन टाइम में ले रहे हैं अगर वो इक्वल है 233 के, तब हम लोग का प्रिंट ये हो। और अगर इक्वल ना हो तब हम लोग का प्रिंट ये हो रॉन्ग पासवर्ड। चलिए इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ इनपुट लेते हैं 24, एंटर करते हैं रॉन्ग पासवर्ड। तो आई होप आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।